बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वक्फ कानून पर बंगाल में फिर हिंसा भड़की है। कल मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। फिर से गाड़ियों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और हिंसा के बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। 12 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अभी का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वहां पर इंटरनेट सेवाएं जो हैं बंद हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद बार बार जो है वहां पर हिंसा भड़क रही है। वक्फ कानून को लेकर वहां पर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गाड़ियों में आगजनी की तस्वीर, और वहीं बीडीओ दफ्तर भी तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। घरों में भी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि राज्यपाल और जो ममता सरकार के बीच में बातचीत हुई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की है, उन पर सख्त जो है एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इन सब से सवाल भी उठ रहे हैं। कानून पर सवाल है सीधे तौर पर। मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ममता सरकार सख्त है, खबर है कि इस एक स्ट्रिक्ट एक्शन के आदेश दे दिए गए हैं जिन लोगों ने ये हिंसा फैलाई है, माहौल खराब करने की एक बार फिर से कोशिश की है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद का यहाँ पे सूती और शमशेरगंज दोनों जगहों पे देखें किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस के यहाँ पे बूथ थे, यानी जो पुलिस की मॉनिटरिंग होती है, जहाँ से ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल किया जाता है, उसे क्षतिग्रस्त किया गया है, आगजनी किया गया है, सरकारी बसों में तोड़फोड़ किया गया है। वक्फ बिल को लेकर लगातार देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है, यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही होती है। इस रोड को ब्लॉक किया गया था। पुलिस यहाँ पे खाली कराने की कोशिश कर रही थी। बीडीओ ऑफिस को देखे शमशेरगंज पे, वहां पे उनको निशाना बनाया गया। तो कह सकते हैं कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उसे नुकसान पहुंच रहा है। करीबन दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ इस वक्फ बिल पे जो विरोध प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको घायल कर दिए हैं। तो पुलिस ने यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर-बितर किया गया। देखिए आज स्थिति है शमशेरगंज में, यहाँ पे बीएसएफ के 2 बटालियन को यहाँ पे तैनातगी किया गया है, कोई हिंसा ना बढ़ सके, कोई गतिविधियां ना हो। देखिए राज्यपाल ने भी यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस चीज को बात किया है, क्योंकि आखिर प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, लेकिन ऐसे हिंसक यदि यहाँ पे होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह का ठीक नहीं है और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे देखिए मौलाना है, जो यहाँ पे इमाम है, मौलवी हो, उनको निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल को ममता बनर्जी उनके साथ में बैठेंगी और वक्फ बिल पे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि पश्चिम बंगाल में डरने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार उनके साथ खड़ी है। वक्फ बिल को लेकर बंगाल में यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो देखिए जगह जगह हिंसा हो रही है। कल जुम्मा की नमाज के बाद काफी देखा गया दक्षिण 24 परगना में भी वहां पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उसे निशाना बनाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिर जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको निशाना बनाया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, तो आखिर ये हिंसा वक्फ बिल को लेकर कब रुकेगा, सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर पहल किया है कि आखिर बैठे और बातचीत इसका निकाले। देखिए लगातार इस पे राजनीति भी शुरू हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रही है और उनका कहना है कि ऐसे इस तरह का यहाँ पे लगातार हो रहा है। देखिए जिस तरह से यहाँ पे सुकांतो मजूमदार ने ट्वीट किया था कि रामनवमी का जो फ्लैग था एक बस पे लगा था और वहां पे जो मौलानाओं की तरफ से या जो वक्फ बिल के लेके जुलूस निकला था, पुलिस के संरक्षण में उस झंडे को भी हटाया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह का देखे कि जो बांग्लादेश की तरह से स्थिति क्या बंगाल में हो रही है, इस तरह के बीजेपी के तमाम नेताओं इस बात का संकेत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जरूरत है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए जगह जगह रैब के जवान है और उन उपद्रवियों को भी पकड़ने की कोशिश किया रहा है। देखिए इसके पहले जो यहाँ पे मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में जो हुआ था, वहां पे 22 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया था, उन्हें गिरफ्तारी भी किया गया था। तो आज स्थिति एक तरह से सामान्य है, लेकिन यहाँ पे पूरे इलाके में तनाव व्यक्त है। इंटरनेट सेवाएं यहाँ पे पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, क्योंकि लगातार हिंसा की जो गतिविधियां बढ़ रही है। वाकई वक्फ बिल को लेकर ममता बनर्जी अब पहल की है, तो अब देख रहा है कि ममता बनर्जी की जो मीटिंग होती है वक्फ बिल पे जो इन लोग का है, इनका कहना है कि आगे हम लोग ऐसे ही विरोध प्रदर्शन कर देंगे। इनका कहना कि बंगाल में कुछ तो नहीं है, लेकिन वक्फ कानून को पूरी तरह से सरकार को हटाना पड़ेगा। देखिए 2 तारीख को जिस तरह से यहाँ पे संसद में यहाँ पे पास हुआ, 3 को तारीख को राज्यसभा में पास हुआ और 5 तारीख को राष्ट्रपति का इस पे शासन होने के 8 तारीख के पूरी अप्रैल को कानून व्यवस्था में इस तरह वक्फ बिल का आ गया। उसके बाद से लगातार यहाँ पे जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है और अब ममता बनर्जी ने खुद इस पे पहल किया है। सारे मौलाना और मौलवियों से, इमामों से बैठ के इस विषय में बात करने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी 15 अप्रैल को। जी तो मनोज, सवाल ये उठ रहा है कि जब देश में ये कब कानून बन चुका है और आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है, कई याचिकाएं लगाई गई हैं, तो ऐसे में राज्य में
पुलिस इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? बार बार कैसे इनको मौका मिल रहा है इतना हिंसक प्रदर्शन करने का? और सवाल ये भी है, आप देखिए किसके वाहनों की तोड़फोड़ हो रही है? पुलिस के। किस पर पथराव हो रहा है? पुलिस पर। जब बंगाल में खाकी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यही यहाँ पे लोग जो विरोधी पार्टी बीजेपी की तरफ से उठा रहे हैं, यहाँ जो लोग मुर्शिदाबाद में यहाँ जो सूती और शमशेरगंज जंगीपुर में रहते हैं, सारे लोग डरे समय हैं। इनका एक ही मांग है कि आखिर जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस जो कानून व्यवस्था जहाँ पे सुरक्षा देने की बात आती है, पुलिस के ऊपर में हमले किया जा रहा है, तो आम नागरिक का क्या होता? सबसे बड़ा यही सवाल बना हुआ है। राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए प्रोटेस्ट करना सभी का अधिकार है, लेकिन हिंसक प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए और जो हिंसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। तो आज देखिए यहाँ पे जो एसपी के नेतृत्व में सारे जो रैब के जवानों को उतारा गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो आला अधिकारी है घटनास्थल पे पहुंचे हुए हैं। देखिए जो बीएसएफ का जिस तरह से यहाँ पे जो शमशेरगंज का इलाका है, वहाँ पे बीएसएफ ने 2 बटालियन को यहाँ पे भेजा क्योंकि हिंसा बढ़ रही थी। यानी इस तरह से कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर का इलाका है मुर्शिदाबाद का, जो सटा हुआ है बांग्लादेश से सटा हुआ है, यानी 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ की दखल अंदाजी हो सकती है। जब हिंसा भड़कती है तो बीएसएफ वहां पे जाके माहौल को संभाल सकता है। इन सब चीजों को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को भी पत्र लिखा था और राज्यपाल ने खुद इस विषय में पहल किया है। तो अब कहीं न कहीं जो स्थिति है, आज वहां पे तनाव तो कम देखी जा रही है, लेकिन लोग डरे सहमे हैं कि आखिर कब हिंसा हो सके। देखिए यहाँ पे जिस तरह से लोगों से बातें हो रही थी, इनके दुकानों में भी तोड़ा गया है, दुकानों में क्षतिग्रस्त किया गया है। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने दुकानों में जो सामानें थी उनको भी लूटा है। तो बड़ा ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे जब पुलिस प्रशासन की गाड़ियों पर तोड़ा फोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी को लेकर यहाँ ममता बनर्जी भी, चूंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उस साथ साथ पुलिस मंत्री का जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी का है, पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और आने वाले समय में हिंसा न हो, इन्हीं सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौलाना इमाम को साथ में 15 अप्रैल को बैठेंगी और इस विषय पे चर्चा करेगी, आखिर वक्फ बिल पे कैसे पश्चिम बंगाल का समाधान निकल सके, जो उपद्रवी है इस तरह का विरोध प्रदर्शन न कर सके। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज, ये तमाम अपडेट हमें करने के लिए, जानकारी देने के लिए। अब हम